कल ही प्रधानमंत्री जी के एक और जो ब्रदर हैं उनका एक्सीडेंट हुआ। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई, उनमें शायद एक छोटे बच्चे को भी उसमें चोट लगी है। और फिर आज उनकी जो माता जी हैं उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। उनकी तबीयत खराब हुई। बड़ा टफ टाइम है अगर परिवार के लिहाज से देखा जाए तो। हाँ निशांत, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि इस तरह की खबरें आना और परिवार के लोगों के साथ इस तरह का कुछ भी होना तो चिंताएं ज़रूर बढ़ा देता है। और उसी के बात को लेकर के जैसे मैंने कहा कि माँ को अगर कुछ भी होता है तो परिवार के लोगों में एक चिंता ज़रूर होती है। और उसी बात को लेकर के जब अर्ली मॉर्निंग उन्हें सुबह यहाँ पर लाया भी गया, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने की बात को लेकर के जो ट्रीटमेंट थी वो ट्रीटमेंट तुरंत यहाँ पर शुरू की गई। तो ये खबर प्रधानमंत्री तक भी ज़रूर पहुँची, लेकिन जिस तरीके से उनके भाई का भी एक्सीडेंट हुआ उसकी खबर भी उनके पास पहुँची। लेकिन जो खबरें एक के बाद एक उनके पास आ रही हैं और जिस तरीके से उनकी जो 100 साल की आयु भी है, तो एक चिंता परिवार के लोगों में थी। और उसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनको अभी तक क्या ट्रीटमेंट दी गई है, किस तरीके की कंडीशन में उनको यहाँ पर लाया गया था और क्या क्या टेस्ट उनके कराए गए हैं, आगे जो ट्रीटमेंट क्या है वो क्या दी जाएगी, तो इन सारी बातों को लेकर के वो चर्चाएं भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो खुद न देख लें तब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने यहाँ पर अपनी विजिट की है। अब उनकी हेल्थ किस तरह की है, अभी नेक्स्ट जो हेल्थ बुलेटिन है उसकी राह यहाँ पर देखी जा रही है। और उस हेल्थ बुलेटिन के आधार पर वो निर्णय होगा कि वो यहाँ पर रुकने वाले हैं या यहाँ से वो आगे अपने नियत कार्यक्रमों के लिए। अच्छा, जो लास्ट हेल्थ बुलेटिन आया था वो कितने बजे आया था सचिन? देखिए निशांत, लास्ट जो हेल्थ बुलेटिन आया था, क्योंकि सुबह से जब ये खबर मीडिया तक भी पहुंची और उसके बाद ये बात सामने आई कि उनकी हेल्थ खराब हुई है, उनकी कंडीशन खराब थी, तो उसके लिए उनको यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग लाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक चिंता थी कि उनकी हेल्थ किस तरह से है, किस कंडीशन में वो है। तो उसके बाद करीबन 1 से 1:30 बजे ये बुलेटिन जारी किया गया और उस बुलेटिन में ये कहा गया कि उनकी तबीयत जो है वो अभी सुधार पर है और अभी स्थिर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ पता लगा पाया आपको यहाँ पर? सभी हमारे मेहमान जो है वो स्क्रीन पर हैं, आप सभी लोग, कुछ पता लग पाया आपको यहाँ पर कि अभी तक मुख्यमंत्री की क्या आइटिनरी है आज की या कल की? प्रधानमंत्री क्या आज रुकेंगे या वहाँ से निकलेंगे? कुछ अभी क्लैरिफिकेशन आ पाया इस पर? देखिए, अभी हाल फिलहाल तो जो मतलब आज जो कैबिनेट मीटिंग होती है यहाँ गुजरात में, तो वो कैबिनेट मीटिंग आज यहाँ पर हुई ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो कैबिनेट ब्रीफिंग होती है उसको यहाँ पर मुलतवी कर दिया गया, उसको आज यहाँ पर रद्द कर दिया गया। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही उनकी खबर मिली कि उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है, उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू की गई है, उसके बाद वो तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो ऋषिकेश पटेल भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कई VIPs जो हैं दूसरे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ जो MLAs हैं या पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार के लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी है, क्योंकि यही एक समय है, उस समय में लोगों की ज़रूरत होती है, उनके कंधे की ज़रूरत होती है, उनकी सांत्वना की ज़रूरत होती है। तो ये हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दूसरे, वो भी जो है वो अपने मत जो है वहाँ पर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हीराबा की तबीयत और लंबी हो, उनकी जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य में सुधार हो। तो इस बात को लेकर के जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर अपनी राय, अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हीराबा की तबीयत में सुधार हो और स्वास्थ्य में सुधार हो। तो इसी बात को लेकर के सुबह से ये जो बात थी उसको लेकर के ये मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया गया था। और उसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री की जो यहाँ पर मुलाकात है वो खत्म होने के बाद एक और मेडिकल बुलेटिन शाम तक जारी किया जा सके। निशान, आप जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, जो मेरे पास अभी डिटेलिंग आ रही है उसके हिसाब से अस्पताल में इस वक्त प्रधानमंत्री अभी भी मौजूद हैं और मैं गलत नहीं हूं तो करीब आधे घंटे से प्रधानमंत्री इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। ये बहुत पुराने शॉट्स हैं, नॉस्टैल्जिया जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो देखिए बहुत पुराने शॉट्स हैं। और यहाँ पर सीधे मैं चलूँगा हर्षवर्धन जी के पास। एक और चीज़ है यहाँ पर हर्षवर्धन जी, जो अभी तक हमने तस्वीरें देखी हैं, ये बहुत टफ टाइम है परिवार के लिए, खासकर जिस तरीके से कल एक एक्सीडेंट हुआ, हालांकि कोई भी क्रिटिकल नहीं है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन आज माता जी की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये बहुत ही टफ टाइम है। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पूरे परिवार के लिए
और अभी वो आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया वो अस्पताल में है, निश्चित तौर पर वो जानकारी ले रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए कि वो एक, जिसको कहते हैं ना कि एक धुरी है पूरे परिवार की। 100 वर्ष की उम्र में जिस तरह से वो सादगी से रहती हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी की चर्चा होती है तो जीजाबाई की भी चर्चा होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हीराबा की भी चर्चा कुछ उसी तरह से होती है। ऐसे में आज जब हम उनके स्वास्थ्य की ये बात कर रहे हैं, ये चिंता कर रहे हैं, तो ये एक मुश्किल टाइम परिवार के लिए है। और हम सबको जब हम याद करेंगे, कहेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इतिहास में जब लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर उनकी भी इसी तरह से चर्चा होगी। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री मोदी को अपनी उस ऊर्जा से, उस स्नेह से सिंचित करते रहें। और शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहाँ पहुँचे होंगे तो उनके मन में जितने तरह के भाव आ रहे होंगे वो भी हम लोगों को शायद मतलब उसको शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे कठिन समय में। ये कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, शायद ये अस्पताल की हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री अस्पताल में घुसे उस वक्त की तस्वीरें हैं। हमारी पूरी हम इसको पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसमें कहीं भी सेंसेशनलिज्म नहीं देख रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं, हम ये तस्वीरें आपको जैसे जैसे आ रही हैं हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत कठिन समय है इस लिहाज से, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत, ये देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जून 2022 और 4 दिसंबर, एक उनका जन्मदिन 100वां और दूसरा जब अप्रत्याशित जीत हुई गुजरात में।